टीम नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से बल्वुलर हार्ट डिजीज वेरिकोज वेन के बारे में। वेरिकोज वेन क्या है? वेरिकोज वेन ये एक बल्वुलर हार्ट डिजीज है जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। इनलार्ज वेन मोस्ट कॉमनली अपियरिंग इन द लेग एंड फिट, यानी हमारे पैर के अंदर, फिट के अंदर जो इनलार्ज वेन्स हमें मोस्टली दिखती है, ऐसी कंडीशंस को हम वेरिकोज वेन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेरिकोज वेन कहते हैं। बल्वुलर हार्ट डिजीज, बीबीडी बल्वुलर हार्ट डिजीज, इन विच एनाटोमिकल स्ट्रक्चर ऑफ चेंज मैन लुक सीन, यानी इसमें होता क्या है एक्चुअली, जो एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है वेन्स की और बल्ब की, वेन्स की और हार्ट के बल्ब की भी। ठीक है, तो इसमें जो वेन्स है वो कैसी दिखेगी? डायलेटेड, प्रोट्रूटेड, डार्क ब्लू कलर, डिस्टेंडेड, स्पाइरल, क्लस्टर, जिगजैग मैनर। कैसी कैसी? डायलेटेड, प्रोट्रूटेड और डार्क ब्लू कलर्स, डिस्टेंटेड, स्पाइरल, क्लस्टर और जिगजैग मैनर में, यानी ऐसी हमें वेन दिखती है। ये आगे मैं इसका फिगर दिया हुआ हूँ, आपको देखने को मिलेगा। इन विच वल्व नॉट प्रॉपर पोजिशनिंग, यानी इस डिजीज़ के अंदर एक्चुअली होता क्या है, जो बल्ब है वो प्रॉपर अपनी पोजीशन में नहीं होते हैं और प्रॉपर फंक्शंस नहीं करते, इनसफिशिएंट वर्क करते हैं, जिससे रिगर्जिटेशंस होता है। रिगर्जिटेशंस क्या होता है? लाइक दैट, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम जब दूध पिलाते हैं तो दूध बाहर निकाल देता है ना, तो उस कंडीशन को हमें रिगर्जिटेशंस कहते हैं। तो ऐसी कंडीशंस यानी जब बल्ब प्रॉपर वर्क ना करे, यानी जो ब्लड है जितना उसको वेंट्रिकल्स और एट्रियम के अंदर मेंटेन करना था उसको मेंटेन नहीं कर पाए और रिगर्जिटेशंस करने लगे, तो ऐसी कंडीशंस में वेरिकोज वेन होने की स्थिति होती है। नेक्स्ट, प्रोट्रूटेड वेन। देखिए आप इसमें देख सकते हो कैसे वेन ऊपर उभार आई हुई है इस वेन को, यानी ये जो पेरिफेरल वेन है ये बाहर की साइड हम स्पष्ट इसको देख सकते हैं। स्पाइरल वेन देख सकते हैं आप किस प्रकार से स्पाइरल, यानी घूम घूम के वेन जा रही है। इसके अलावा क्लस्टर वेन, यानी ये गुच्छा जो बना हुआ है, क्या बन गया है वेन का? यहाँ पे गुच्छा बन गया है, एक गुच्छे की तरीके से यहाँ हो गया, इकट्ठी हो गई है वेन। ऐसी वेन्स को हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर वेन। कौन सी वेन? क्लस्टर वेन। नेक्स्ट, यूजुअली सीन इन लोअर एक्सट्रीमिटीज़, यानी ये कॉमनली कहाँ पे सीन होती है? लोअर एक्सट्रीमिटीज में। लोअर एक्सट्रीमिटीज में कहाँ पर? ग्रेटर और लेजर स्फेनिक वेन में। कौन से? लेजर स्फेनिक वेन में और ग्रेटर्स वेन में ये मोस्टली देखने को मिलती है। फर्स्टली अकर इज सुपरफिशियली वेन, यानी देखा जाए तो मेनली ये सुपरफिशियली वेन्स में होती है, ना कि डीप वेन में। कौन सी वेन में? सुपरफिशियली वेन में ऐसा होता है। नेक्स्ट, कॉजेज़ की हम बात कर लेते हैं, यानी इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? एज इसका एक फैक्टर है। इसकी एग्जिट कोज अननोन है, इसका एग्जिट कोज क्या है? अननोन है, लेकिन एज की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके एज जैसे जैसे ओल्ड एज पर्सनस है जिनकी जो वेन्स की जो इलास्टिसिटी वगैरह है वो चेंज हो गई है, ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी, कैसा आप वर्क करते हो। इमोबिलिटी, यानी आप लंबे समय तक अगर खड़े रहने वाला काम कर रहे हो या फिर आप लंबे समय तक बैठने वाला काम कर रहे हो, तो जो हमारी मसल्स होती है पैरों की वो क्या करती है? पंपिंग करती है ब्लड को हार्ट की ओर वापस। तो वो ऐसी स्थिति में आप लंबे समय तक बैठे हो या खड़े हो तो पंपिंग नहीं कर पाएगी और वहाँ पर ब्लड इकट्ठा होने लगेगा और वेन क्या हो जाएगी? प्रोट्रूटेड हो जाएगी या डायलेटेड हो जाएगी और उसको हम वेरिकोज वेन बोलने लगेंगे। इसके अलावा और अदर फैक्टर्स है, जैसे ओबेसिटीज है, एसाइटिस है, सीरोसिस ऑफ लीवर है, इसके अलावा प्रेगनेंसीज है, ऑर्गेनोमेगली है और जीनोम भी होता है। ये इन सारी कंडीशन में एक्चुअली होता है ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी यानी एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। एसाइटिस यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर भी क्या बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा एसाइटिस के अंदर। सीरोसिस लीवर में भी लीवर की साइज बढ़ती है तो उससे भी क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा। इसके अलावा प्रेगनेंसीज में भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ता है। क्यों? उसमें जब बेबी आता है तो बेबी की जो साइज बढ़ती है तो एब्डोमिनल ऑर्गन्स और एब्डोमिनल कैविटीज़ के अंदर प्रेशर बढ़ता है। ऑर्गेनोमेगली यानी ऑर्गन्स अगर आपके बड़े हो रहे हैं अब नॉर्मली तो उस कंडीशंस में भी क्या होगा? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा।
इसके अलावा जीनोम्स यानी किसी की वेन ही ऐसी है जो इलास्टिसिटी उसके अंदर ज़्यादा हो। अब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, हम इधर आके देखते हैं। यानी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर जो वेन है वो क्या होगी, कंप्रेस होगी, यानी वेन दब जाएगी। वेन दबेगी तो जो डिस्टल वेन्स है उसके अंदर वेरिकोसिटी आएगी, यानी वहाँ पर वेन फूलने लगेंगी, क्योंकि वहाँ से ब्लड वापस हार्ट की ओर नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा इंजरी से भी स्ट्रक्चर वेन की चेंज होती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं, वेनस स्टेसिस यानी वेन्स के अंदर ब्लड रुकने लगेगा। वेनस हाइपरटेंशन, वेन के अंदर प्रेशर बढ़ने लगेगा। इसके अलावा थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जब ब्लड वहाँ रुकेगा तो थ्रोम्बस भी फॉर्मेशन होने, थ्रोम्बस क्या होते हैं, यानी ब्लड के वहाँ पे थक्के जमने लगेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा वेसिटेशन, इसमें क्या होगा, जो ब्लड के अंदर जो ब्लड है उसमें से जो उसका फ्लूइड है वो निकल के उसके वेन के चारों ओर जो एरिया है उसके अंदर भरने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम एक्स्ट्रा वेसिटेशन कहते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टेड वेन्स है जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में जो हमें दिख रही है, स्पेशल काल्फ एरिया में दिखेगी, ठीक है। सुपरफेशियल लिप वेन्स होती है ये, और वहाँ पर क्या होने लगेगी, डायलेटेड होने लगेगी। कलर इसका ब्लू कलर हमें देखने लगेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे तब। इसके अलावा हैवीनेस फील होगी, पेशेंट को कैसी फील होगी, हैवीनेस, क्यों, क्योंकि ब्लड वहाँ पर रुक रहा है तो हैवीनेस फील होना है, हैवीनेस फील होने लगेगी। एडिमा स्वेलिंग आ जाएगी। इसके अलावा लंबे समय तक अगर ऐसा होता है क्रोनिक, लंबे समय यानी हम जब चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि बहुत लंबे समय से ऐसा वहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट डायग्नोसिस की हम बात करें तो हिस्ट्री देखेंगे हम कि इसकी एज क्या है, इसके फैमिली में पहले कभी किसी को ऐसा रहा है, इसके अलावा ये इसका काम कैसा है, कौन सा वर्क ये करता है, किस प्रोफेशन में ये काम करता है, इस प्रकार की हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जो अभी अभी हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखे थे वो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें देखने को मिलेगा। एक टेस्ट करते हैं, टेंडल वर्क टेस्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को कि पैरों की साइड से उसको ऊंचा कर देती है, ठीक है, टेंडल वर्क पोजीशंस में। और जब क्या होगा, पूरा ब्लड सेंट्रल साइड में चला जाएगा तो हम उस पेशेंट को वापस नॉर्मल स्थिति में कर देते हैं। सेंट्रल साइड मतलब उसकी सेंट्रल में चला जाएगा पूरा ब्लड, एब्डोमिनल साइड में चला जाएगा, तो हम पेशेंट को सीधा कर देते हैं। तो अगर उसकी वेन्स वगैरह हेल्दी है तो उसकी जो वापस से जो खाली हुई है वो वेनें, वो कहाँ से भरेंगी, पेरीफेरल से, यानी जो पेरीफेरल सर्कुलेशन है उससे वो वापस भरेंगी। और अगर उसकी वेन अनहेल्दी है तो ये कहाँ से भरेगी, यानी जो सेंट्रल की साइड जो ब्लड गया है वो वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा, क्योंकि उसके बल्ब खराब है। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। इसके अंदर मैनेजमेंट हम इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसका जो मैनेजमेंट है, स्क्लेरोड थेरेपी करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। स्क्लेरोड थेरेपी में क्या करते हैं, यानी बेन के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्क्लेरोटिंग मटेरियल होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, डाल देती है। स्क्लेरोटिंग मटेरियल जो बेन होती है, बेन की जो अंदर की लेयर होती है एंटीमा, उसको जाके इरिटेट करती है और उसमें स्वेलिंग कर देती है। एसेप्टिक नॉन एसेप्टिक स्वेलिंग करती है, यानी कोई इन्फेक्शन नहीं है वो, लोकल एसेप्टिक वहाँ पे क्या कर देगी, इन्फ्लामेशन कर देगी, जिससे वहाँ अंदर स्वेलिंग आ जाएगी और जो ब्लड वगैरह है भरा है वो क्या होगा, प्रेशर के साथ ऊपर आने लगेगा। और साथ में हम क्या करते हैं, इसको कंप्रेस ड्रेसिंग कर देती है, ऊपर से हम उस पर क्या कर देंगे, कंप्रेस ड्रेसिंग कर देंगे, जिससे वेन पिचकेगी और पिचकेगी तो वहाँ पर ब्लड इकट्ठा नहीं होगा। दूसरे हम वेन स्ट्रिपिंग भी करते हैं। वेन स्ट्रिपिंग कब करते हैं, वेन स्ट्रिपिंग मतलब होता है कि जो वेन है, जिस कोई गुच्छा बन गया है, वेन का क्लस्टर हो गई है, इकट्ठी हो गई है, और वेन की जो साइज है, वो डायमीटर है, वो मोर देन 4 mm से ज़्यादा हो गया है, तो ऐसी स्थिति में हम वेन का सर्जिकल रिमूवल कर देंगे। उस स्थिति को हम क्या, उस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं, वेन स्ट्रिपिंग, क्या कहते हैं, वेन स्ट्रिपिंग। इसके अलावा नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वेन स्ट्रिपिंग के समय, तो मॉनिटरिंग करना है ब्लीडिंग को, कहीं बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो जाए। इसके अलावा जो बची हुई वेन है वो उसमें सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी हमने स्ट्रिपिंग कर दिया, काट दिया कुछ वेनों को, तो जो बची कुछ ही वेन है उनमें सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर वेन के अंदर कंजेक्शन तो नहीं हो गया, यानी ब्लड इकट्ठा तो नहीं हो गया। इसके अलावा लेजर थेरेपी भी हम कर सकते हैं इसका ट्रीटमेंट करने के लिए। लेजर थेरेपी में क्या होता है, लेजर थेरेपी एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर वेब डाली जाती है और जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं उनको डेड किया जाता है, जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या किया जाता है, डेड किया जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या असेस करेंगे। अगर असेसमेंट की बात करें तो हम वेरिकोसिटी देखेंगे, यानी कि वेन के अंदर कितनी वेन फूल चुकी है। इसके अलावा वेन्स वर्क कर रही है नहीं कर रही है, वेनस इनसफिशियंटी हम देखेंगे। उसके जो पैर है, वेरिकोज वेन वाले के पैर है, उसको एलिवेटेड रखेंगे, यानी उसको टेंडल वर्क पोजिशंस में रखते हैं, जिससे कि ब्लड वहाँ पे इकट्ठा ना हो और वेन डायलेटेड ना हो, रक्त के थक्के ना जमे, थ्रोम्बोसिस ना हो।
एंटी इमोबिलिक स्टॉकिंग यूज करेंगे। एंटी इमोबिलिक स्टॉकिंग क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंटी इमोबिलिक स्टॉकिंग क्या है ये अभी मैं आपको बता दूंगा। पोस्ट प्रोसीजर, इन प्रोसीजर होने के बाद क्या करेंगे, जो ब्लीडिंग है उसको मॉनिटरिंग करेंगे और उसको प्रिवेंट करेंगे कि ब्लीडिंग ना हो, किसके द्वारा, आइस बैंडेज के द्वारा। किसके द्वारा, आइस बैंडेज के द्वारा। ये होती है एंटी इम्बोलिक स्टॉकिंग, यानी इस तरीके से पैर में फैला देंगे। इससे क्या होगा, वेन कंप्रेस होगी नीचे से और ब्लड वापस ऊपर की साइड चला जाएगा। थैंक यू।